नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। अलीगढ़ से विशाल नारायण शर्मा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर भाजपा के बड़े पदाधिकारी से हमारे संवाददाता की एक खास बातचीत हुई। चर्चा में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश के संगठन मंत्री मास्टर ओम प्रकाश ने बिहार विधानसभा में जो बहुमत आया है उस पर उनका क्या कहना था। उन्होंने कहा, ये कार्यकर्ताओं की जीत है। नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम जिस तरीके से विधानसभा बिहार के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें निश्चित ही जो बीजेपी आगे चल रही है और रुझान नतीजे लगभग सब आ चुके हैं और हमारे बीच शहर के सभी जिले के बड़े नेता मौजूद हैं। हम आए हुए मऊ वांझा और यहाँ हमारे बीच अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश भी मौजूद हैं। शास्त्री के क्षेत्र से वाई द्विवेदी जी मौजूद हैं और सभी आला कमान हमारे बीच मौजूद है। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के सेगमेंट में। मसब में जिस तरीके से बढ़त जो बनी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला मैं तो सब आपको शुभकामना देता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो हमारी रैली चल रही है उसकी शुभकामना देते हुए आज हमारे बिहार में जो कि बीजेपी और जेडीयू की जो गठबंधन की हमारी सरकार है एनडीए, और उस सरकार में आज हमारी जो महागठबंधन है वो एक तरह से जो हमारे मोदी जी और योगी जी ने कहा था कि 160 से पार किया, यहाँ तो सुपड़ा साफ कर दिया उसका। बिहार सरकार में आज का जो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, अब तो मुख्यमंत्री अब भी है मुख्यमंत्री, और नीतीश जी वो दोबारा से अपनी कुर्सी पर जो कि 20 साल से अपना वहां पर बिहार में राज कर रहे थे, आज दबदबा बना हुआ था। आज वो मोदी सरकार ने वहां उनका फिर दबाव क्या ये इस फैक्टर में आप क्या मानते हैं कि जो फैक्टर काम किया, जिस तरीके से पूरे बिहार में कैंपेनिंग शुरू की जा चुकी थी और सभी राज्यों से सभी सांसदों को ने अपनी पूरी मेहनत की और सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं तो सबसे ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बिल्डोजर बाबा कहलाते हैं योगी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कह दिया था कि वहां गुंडा राज नहीं चलने दूंगा और हरदर्मी नहीं होने दूंगा, जो लोग वहां पे भूमाफिया होते हैं उनको नहीं चलने दूंगा। उनके पास मेरा बुलडोजर और गुंडा राज को खत्म करने के लिए प्रत्येक पर मैं बुलडोजर चलवा दूंगा। विपक्ष जो अब तक ये आस लगाए बैठा था कि बिहार से हमारी आस पूरी होगी और इनका महागठबंधन एक बड़ा बहुमत लेके आएगा, तो अब वो तो सपने ही रह गए। वो तो ऑलरेडी चक्कर क्या है, वो पहले भी सुपर, जहां मैंने आज तक क्या जहीं देखा, मैंने कई राज्यों में जहां कांग्रेस ने किसी जिस पार्टी से हाथ मिलाया है उसका सुपड़ा साफ ही हो गया है। मैं तो कहता हूं अन्य पार्टियों से भी कि कांग्रेस को बिल्कुल जीरो ही रहने दो और एनडीए में अगर शामिल हो जाओगे तो आने वाले टाइम में उनका भी भविष्य बनेगा और हमारा देश का भी भविष्य बनेगा। मैं बात मिलवाने जा रहा हूँ गोपाल अग्रवाल जी परख जी से, जो आरएसएस के विभाग संयोजक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चैनल वन में। सर, आज की जो जीत है, ऐतिहासिक जीत जो दर्ज कराने जा रही है, जी, तो उसको क्या कहें? चलिए, एक बार आप सबको भी इस ऐतिहासिक होने वाली जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से असत्य पर सत्य की विजय हो रही है। बिल्कुल। और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री तथा वहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व विदित था कि हम जीतने वाले हैं और उसी तरीके के परिणाम भी आ रहे हैं। तो क्या फैक्टर मानने हैं बिहार में जो जनता ने पूरा भरोसा जताया है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर, विकास की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ विकास का ही साथ दिया है जनता ने, और उस विकास के साथ दूसरी पार्टी जो कि विपक्ष है उसकी निराशापूर्ण हरकतें और पूरे राज्य के अंदर इस प्रकार का अराजकता का जो उनका स्वभाव रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, उस सब के कारण जनता ने एक बार पूरा मन बनाकर आज हमारी पटेल जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में आज जगह जगह पूरे देश में रैलियां निकल रही हैं। दूसरा, आज खुशी का सबसे बड़ा माहौल ये है
कि जो सुशासन नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया और जो यूपी में सुशासन हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा दिया जा रहा था, उसी को जनता ने आत्मसात किया है। और वहां पर जो एक परिवारवाद की जो राजनीति चल रही थी, जिसमें कि जंगल राज और माफिया राज चलता था, कहीं ना कहीं उसका खात्मा हुआ है, जो जैसे कि हुआ है। तो उस सबका खात्मा करते हुए नीतीश जी की जो अच्छी कार्यशैली, कार्य करने की प्रणाली, जो भी उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए, जो उन्होंने उन पूरी जनता के सामने प्रेषित किए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि भविष्य का मॉडल उन्होंने बना करके जनता के सामने रखा है, जिसकी वजह से जनता ने उनको चाहा और उन पर पूरा भरोसा जताया है कि हमारी एनडीए की सरकार बनेगी और उससे पूरे के पूरे बिहार का विकास होगा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।